स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सभा चैनल पर। निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन की सत्य घटना लिखने जा रहा हूँ, जिसे 3 प्रमुख पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी प्रमुखता से अपनी पुस्तक में वर्णित किया है। इतिहासकार विलियम पिंच द्वारा पुस्तक वॉरियर एसेंटीज एंड इंडियन एम्पायर्स नामक पुस्तक में, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया गया है, हनुमान टेल द मैसेज ऑफ ए डिवाइन मंकी नामक पुस्तक में फिलिप लुटगेंडॉर्फ नामक अनुसंधानकर्ता ने, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इर्क ने अपनी पुस्तक दर्शन में इस घटना की भूमिका वहां से आरंभ होती है जब तुलसीदास जी वाराणसी में निवास कर रहे थे। एक दिन एक स्त्री ने आकर तुलसी बाबा के चरण स्पर्श किए और उनके मुंह से अखंड सौभाग्यवती भव यह आशीष निकला। स्त्री बोली, महाराज आपने ये कैसा उल्टा आशीर्वाद दिया है, मेरे पति तो कल ही भगवान को प्यारे हो गए हैं और ये उनकी अंतिम यात्रा चल रही है। तुलसी बाबा ने कहा, मेरे मुंह से अगर आशीष निकल गया है तो वो राम की इच्छा है, ये आशीष व्यर्थ नहीं जा सकता। और यूं कहकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी को नेत्र बंद करके राम नाम स्मरण करने के लिए कहा और स्वयं भी राम नाम जपने लगे। और कुछ ही क्षणों में वो स्त्री का मृत पति उठकर बैठ गया। उसमें प्राणों का संचार हो गया था। मृत व्यक्ति राम नाम के प्रभाव से तुलसीदास जी ने जीवित कर दिया। ये बात पूरे भारत में फैली और उस समय के दिल्ली शासक अकबर को भी उनके वित्त मंत्री टोडरमल एवं भक्त कवि रहीम जी ने तुलसीदास जी की महिमा, उनकी भक्ति की शक्ति के बारे में बताया। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को दिल्ली आने का फरमान दिया, जिसे तुलसी बाबा ने अस्वीकार कर दिया, ये कहकर वाराणसी से कहीं और जीवन में प्रस्थान नहीं हो सकेगा। पर राजमत सर चढ़कर बोलता है और अकबर ने सैनिकों को भेजकर इच्छा के विरुद्ध तुलसी बाबा को फतेहपुर सीकरी के अपने दरबार में बुलवाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसी बाबा हंसे और उन्होंने कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो बस राम राम जपता हूँ। अकबर ने जब बारंबार कोई चमत्कार दिखाने को कहा और तुलसी बाबा ने अस्वीकार किया, तब घमंड से चूर उस मुगल शासक ने तुलसी बाबा को जेल में डलवा दिया। भक्त के लिए तो जेल और नदी तट सब समान। तुलसी बाबा ने जेल में बैठे बैठे एक दिव्य स्तोत्र की रचना की और पूरे 40 दिन तक 108 बार उस स्तोत्र का पाठ करके उसे सिद्ध किया। 40वां दिन था उस स्तोत्र पाठ का और फतेहपुर सीकरी में अचानक से हजारों हजार बंदर आ गए और उन बंदरों ने भयानक उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। क्या महल, क्या बाजार, क्या आम और क्या खास, फतेहपुर सीकरी की हर गली में बंदरों ने लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अकबर भी बंदरों के आक्रमण से हतप्रभ बैठा सोच रहा था कि तभी एक जानकर ने उसे चेताया कि जिस संत को तुमने जेल में कैद किया है उसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो राज्य क्या जान से भी जाओगे अभी की अभी। तुरंत ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करवाया और क्षमा मांगकर ससम्मान भेंट आदि देकर विदा किया और उसकी क्षण से बंदरों का आतंक एकदम समाप्त हो गया। इतने भर से बात नहीं बनी, अकबर को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी छोड़कर लाहौर बनानी पड़ी। तब जाकर वो कुर्सी पर टिका रहा कुछ समय के लिए। वो स्तोत्र है हनुमान चालीसा, जो विश्व में सबसे अधिक पाठ किया जाने वाला सरलतम और अमोघ स्तोत्र है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष अलौकिक घटनाक्रम होते रहे हैं, पर बहुत दुखद है कि ऐसी दिव्य घटनाओं को बुरी तरह से दबा दिया जाता है, इन्हें सार्वजनिक नहीं होने दिया जाता। जाने कितने ही करोड़ों अरबों भक्तों ने अपने जीवन में हनुमान चालीसा के मात्र एक पाठ नित्य करने से अद्भुत अनुभव किए हैं अपने जीवन में। यहाँ तक कि फिल्मी एक्टर संजय दत्त ने भी यरवदा जेल में अपना अधिकतर समय हनुमान चालीसा पाठ करने में व्यतीत किया।
एक रात जब वो 108 बार चालीसा पाठ करके सोया तो अगले दिन सुबह जेल की खिड़की के सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा दिखा और उसी दिन उसकी रिहाई की आज्ञा सुप्रीम कोर्ट से प्रेषित हुई। आप मित्रों में से कितने अवगत थे हनुमान चालीसा के इस उद्गम से? कमेंट कर हमें बताएं।